महाराष्ट्र और झारखंड में नेताओं के वादे जीत हार के दावे के बीच आज जनता के फैसले का दिन है। आज महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर वोटिंग है, जहां सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला है। तो सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, आदित्य ठाकरे समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। यहां जेएमएम कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का मुकाबला एनडीए अलायंस से है। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में बंद होगी। तो वहीं 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसमें सबसे ज्यादा नजरें यूपी की 9 सीटों पर हैं। आज यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, तो पंजाब की 4, उत्तराखंड की 1, केरल की 1 सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। तो आज 20 नवंबर है। आज महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए मतदान होगा और झारखंड की बाकी दूसरे चरण के जो 38 सीटें हैं उसके लिए आज मतदान होगा। और आज दोनों राज्यों में कई बड़े नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और उसके बाद इंतजार फिर 23 नवंबर का होगा, जब नतीजे आएंगे और यह पता चलेगा कि महाराष्ट्र में कौन बना रहा है सरकार और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। ये 6 अलग अलग तस्वीरें, 288 सीटों पर आज मतदान होना है महाराष्ट्र की। सभी एक चरण में महाराष्ट्र में वोटिंग आज हो रही है 20 नवंबर के दिन। आज जनता के फैसले का दिन है। अब तक तमाम वादे होते रहे, बहुत बड़े बड़े दावे नेताओं की तरफ से किए जाते रहे और उन्हीं दावों और वादों की परख के बाद आज अवाम के फैसले का दिन है, आज मतदान का दिन है। बारामती से हमारे सहयोगी समीर भिसे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आज अवाम फैसला करेगी। बारामती से समीर हैं, जुहू से दिनेश मौर्य हैं और फूलपुर से विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, सबसे पहले आप जरा समझाइए कि आज तो फैसले का दिन है, किस तरह की उम्मीद की जा रही है? बिल्कुल हुसैन, आज उस फैसले का दिन है जिसको लेके प्रचार चलता रहा। महाविकास आघाड़ी हो, महायुति हो, हर एक ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं। फिर वो कटेंगे बटेंगे के मुद्दे हो, या एक है तो सेफ है, या फिर ये संविधान खतरे में है, या अभी तक जो किसानों को जो उनकी एमएसपी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। ऐसे अनेक मुद्दे जो है दोनों ओर से रखे गए हैं। जनता ने सबको अब ये तय करना है कि वो किसके पलड़े में सबसे ज़्यादा मतदान करते हुए किसको सत्ता सौंपना चाहती है। लेकिन बीते कुछ 24-48 घंटों की हम बात कर लें तो जिस तरह के घटनाक्रम लगातार हम देख रहे हैं, एक के बाद एक पैसे मिलना हो या भाजपा के ही नेताओं का उसमें कहीं ना कहीं आरोप लगना हो कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, ये भी इस बीते कुछ घंटों में जो घटनाक्रम हुए हैं उसका कितना असर जनता पर पड़ता है, उसकी मतदान प्रक्रिया पर पड़ता है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लगातार जो हम कहें कि बड़े शीर्ष नेताओं के हुसैन इस दरमियान सभी के बड़ी प्रचार सभाएं हुई हैं, सभी ने अपने अपने मुद्दे रखे हुए हैं। जिस तरह की हम महाविकास आघाड़ी की बात कर लें तो सीट शेयरिंग हो या उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ भी कई जगहों पे लोग खड़े हैं। ऐसी कई स्थिति कई विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलती है। महायुति में भी उससे कोई तस्वीर कोई जुदा नहीं है, लगभग वही तस्वीर हमें महायुति में भी देखने को मिलती है। लेकिन महायुति जो शुरुआत में जिस तरीके के प्रचार चला वो लगातार संभलता हुआ बाद में हमें नजर आया। लोग जो है उनकी सभाओं में हमको दिखाई देने लगे। अभी तय ये होगा आज के दिन में। लेकिन पिछले विधानसभा से मौजूदा विधानसभा चुनाव के बीच बहुत कुछ बदल चुका है। शिवसेना 2 टुकड़ों में बंट चुकी है, शरद पवार की एनसीपी 2 टुकड़ों में बंट चुकी है और अब अवाम को फैसला यह करना है कि उनके लिए कौन बेहतर है। वो अब इस चुनाव के जरिए, इस मतदान के जरिए ये फैसला करेगी। लेकिन दिनेश, जरा ये भी समझाइए कि विनोद तावड़े साहब पर एक आरोप लगा, फिर सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया सिले पर एक इल्जाम लगा दिया है, तो इन सारी चीजों का आज के मतदान पर कैसा असर पड़ने जा रहा है? देखिए, कुछ हद तक तो असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से लगातार दावा करती रही है स्वच्छ राजनीति का, लेकिन उनके इतने बड़े नेता पर इस तरह का गंभीर आरोप लगना, वो भी तस्वीरों के साथ जो एविडेंस सामने आए, तो जो उनके जो डेडिकेटेड मतदाता है स्वच्छ छवि को लेकर बीजेपी को पसंद करते हैं, वो ज़रूर आहत हुए हैं। उनका मत कितना परिवर्तित होगा ये हमें 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली बीजेपी की इमेज पर इस पूरे घटनाक्रम से झटका ज़रूर लगा है। लेकिन जो उन्होंने
काउंटर नैरेटिव लाया है, जो सबूत रखने का दावा किया गया सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से, तो ये जो आरोप लगाए गए देर रात बीजेपी की तरफ से, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है महाविकास आघाड़ी के जो मतदाता है उन पर हो सकता है। आमतौर पे हमने देखा है कि जो मतदाता होते हैं 80 से 90% मतदाता प्री डिसाइडेड होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें कहाँ मतदान करना है, लेकिन जो एक फ्लोटिंग वोटर होता है जो आखिरी समय तक डिसाइड नहीं कर पाता है, उन मतदाताओं पर इस तरह के घटनाक्रम का बहुत बड़ा असर होता है। आज जब सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, तो जब ऐसे मतदाता पोलिंग का सेंटर पर पहुंचेंगे तो जरूर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें, दोनों ही घटनाक्रम जो है वो जरूर रहेगी, वो अपने विवेक से फैसला लेंगे। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, 1995 के बाद करीब 30 साल बाद यह आज पहला ऐसा मौका है जब इतना क्लोज फाइट हमें जो है लगभग सभी जगहों पर नजर आ रहा है। जितनी बड़ी संख्या में इस चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए हैं, उससे लग रहा है कि इस बार भले ही लड़ाई कांटे की नजर आ रही हो महाविकास आघाड़ी और महायुति में, लेकिन निर्दलीय जो है वो भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जीत का मार्जिन जो है वो इस बहुत उम्मीदवारों की वजह से 4136 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे, तो वो मार्जिन काफी कम हो सकता है। तो इस बार प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है तमाम पोल पंडितों के लिए, अन्य सभी लोगों के लिए। जनता अब क्या तय करती है, आवाम के दिल में क्या है, और साथ ही में असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है। और जो लोकसभा में हमने ट्रेंड देखा था कि महाविकास आघाड़ी को एक बड़ी बढ़त मिली थी, वो क्या नैरेटिव का हिस्सा था या सच में जनता बदलाव चाहती है, या फिर बीजेपी ने जो पिछले 4 महीने में कोर्स करेक्शन किया, जिस तरह के बदलाव किया, अपनी कमियों को दूर किया है, उसका कितना असर होता है, ये आज मतदान के दौरान उसकी थोड़ी सी झलक मिलेगी। अंतिम नतीजों के लिए हमें तो 23 तक का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारे वादे, बहुत सारे दावे और उनके बीच एक दूसरे पर एक तो विनोद तावड़े वाली बात जो हुई है जिसमें पैसों की बरामदगी हुई है वो इल्जाम, और उसके बाद सुप्रिया सुले पर जो सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मतदान का दिन है, आज अवाम अपना फैसला करेगी। हम चलते हैं जरा विशाल प्रताप सिंह के पास। विशाल, यूपी से जो नारा चला था वो महाराष्ट्र में भी खूब गूंजा है, लेकिन यूपी की 9 सीटों पर क्या होने जा रहा है? गैराज में खड़ा हो गया है बुलडोजर, वो भारी है, या बटेंगे तो कटेंगे के आधार पर चीजें होने जा रही हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है हुसैन की, चुनाव महाराष्ट्र में है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर आज उपचुनाव होने हैं और ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आज का जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है, उसमें अगर जो भी पार्टी 5 सीटें जीतेगी, 6 सीटें जीतेगी, 7 सीटें जीतेगी, या यूं कहा जाए कि दूसरे पर एज लेगी, चाहे वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, जो कि मुख्य विपक्षी की न सिर्फ इस समय भूमिका में है, बल्कि 2024 में जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के तौर पर 43 सीटें, 80 में से 43 सीटें जीती, यानी कि 50% से ज्यादा सीटें जीती। उसके बाद से जो कॉन्फिडेंस है वो इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि जहां इस समय मैं मौजूद हूं हुसैन, फूलपुर सीट है। फूलपुर सीट में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार यह सीट विधानसभा चुनाव में जीती, लोकसभा चुनाव में जीती, लेकिन समाजवादी पार्टी मानती है कि जिस तरीके से लोकसभा की इस विधानसभा की अगर तुलना बात किया जाए तो उनके कैंडिडेट ने 18,000 की लीड ली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं दीपक पटेल, अनुभवी कैंडिडेट हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनकी माताजी सांसद रह चुकी हैं फूलपुर लोकसभा सीट से ही, तो समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को जो कैंडिडेट यहां पर उतारा है वो भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। तो यह माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने यहां से एक ठाकुर कैंडिडेट जितेंद्र कुमार सिंह को चुनाव लड़ाया है, अपने आप में एक त्रिकोणीय फाइट देखने को मिल सकती है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए, जहां करहल में भी आज वोट पड़ेगा, सीसामऊ में वोट पड़ेगा, मझवा में वोट पड़ेगा, कुंदुर्की में वोट पड़ेगा, फूलपुर में जहां हम मौजूद हैं वहां वोट पड़ेगा, तो ये लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है कि जो भी पार्टी यहां पर एज लेने में कामयाब होती है वो न सिर्फ एक अच्छे मनोबल के साथ 2027 के चुनाव में जाएगी, बल्कि यहां से यह तय हो जाएगा कि सत्ता के सेमीफाइनल में जो जीतता है उसका न सिर्फ मनोबल बढ़ेगा बल्कि उसको अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम, बुलडोजर एक्शन, कानून व्यवस्था का काम और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है उसके भरोसे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आगे आई है। तो समाजवादी पार्टी को भरोसा है पीडीए फॉर्मूले का, जो कि लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में ठीक ठाक देखने को मिला भी था। चलिए, किसका फॉर्मूला काम करेगा, जबरदस्त तरीके से किसकी बातें जनता के दिलो दिमाग पर असर कर चुकी हैं और कितने अभी थोड़े से पसोपेश में, वो अब से कुछ देर में सब फैसला करके बटन दबेगा और सबकी किस्मत, सबके साख जो है वो ईवीएम में कैद होगी और फिर 23 तारीख को हमें पता चलेगा।